आइए बच्चों, हम लोग चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। ठीक, तो इसमें आपको बुक पढ़ना बहुत नेसेसरी है, और बुक पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना भी बहुत नेसेसरी है ना। तो हम लोगों ने ह्यूमन आई देखा था, और ये आई में आप लोग देखे थे ना। देखिए, ये एक्वस ह्यूमर जो होता है, आप ध्यान दीजिए, ये जो एक्वस ह्यूमर होता है आपका, ये जो आपको दिख रहा है कॉर्निया एंड ये जो लेंस दिख रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला बताते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है ना, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर, है ना। तो ये आपको लिक्विड के नाम पता होने चाहिए, और आप इमेज बना बना के प्रैक्टिस करोगे, कई बार सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, यही डू यू नो, इसको पढ़ते हैं। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो इसलिए इसको पढ़ना कंपल्सरी है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। डैमेज टू आर माल फंक्शन। डैमेज आर माल फंक्शन दोनों के एक ही मतलब होता है ना। माल फंक्शन का मतलब भी होता है खराब होना, डैमेज का मतलब भी होता है खराब होना। तो यही बोल रहा है, डैमेज टू आर माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ, है ना, लॉस ऑफ विजुअल फंक्शंस। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपका विजुअल फंक्शन है, विजुअल फंक्शन में आपका क्या क्या आ जाता है, पूरी आई सिस्टम ही आ जाएगी आपकी इसमें। कॉर्निया, आइरिस, पिपल्स, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस जो आपका है, सिलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स हो गए, विट्रस ह्यूमर, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सबको एक साथ मिला दें तो उसको हम लोग बोलेंगे विजुअल फंक्शन, है ना। ये सब मिलके क्या करते हैं, आपको विजुअल फंक्शनिंग का काम करती हैं। तो इसमें से एक पार्ट भी खराब हो जाता है तो आपकी आई प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो यही इसमें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यह है, इफ़ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बोला है कोई भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन में कोई भी फंक्शन अगर ख़राब होता है ऑफ लाइट, जैसे लाइट है, लाइक का मतलब जैसे दी कॉर्निया, आपकी कॉर्निया ख़राब हो जाए, आर पीपल ख़राब हो जाए, आर आई लेंस, आर एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जिंग ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, है ना। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको क्या करती हैं, लाइट को कन्वर्जिंग करती हैं, किसमें, लाइट सिग्नल में, है ना। तो हम तो कोई चीज़ हम देखते हैं, दूर से देखते हैं, बट हमें हमारे बॉडी के अंदर जैसे वो आई में एंटर करती है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऐसी तो कुछ ज़रूर कोई ख़ास बात है जो हमें ऐसा बना रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रही है, हमें फीलिंग ला रही है ना। तो ही बता रहा है, लाइक द रेटिना क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है इमेज को, है ना। रेटिना हो गया, आर इवन ऑप्टिकल नर्व दैट ट्रांसमिट दिस इम्पल्स टू द ब्रेन, जो कहाँ करती है, ब्रेन को सेंड करती है। दी ब्रेन, है ना, इज डैमेज इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पायरमेंट यू माइट हैव एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि दैट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट, आप एबल नहीं होते हो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए फॉर सम टाइम। कब ऐसा होता है, व्हेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट, जब आप कभी ब्राइट लाइट मतलब आप धूप में से आते हो, है ना, ब्राइट लाइट टू द रूम विथ डिम लाइट, है ना, अंधेरे कमरे में आते हो तो आपको कोई चीज़ें दिखती नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, उसी के बारे में आगे बताया है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, हाउ एवर यू मे बी एबल टू सी दिस सी थिंग्स, है ना, कुछ टाइम के बाद आप एबल हो जाते हो, सारी चीज़ें दिख पाती। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने रियलाइज़ किया है? इसी के बारे में इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना।
डिम लाइट। द पीपल, देखिए यहाँ से बता रहा है ना, द पीपल क्यों हो रहा है, उसका क्वेश्चन राइज हुआ था तो यहीं से कह रहा है द पीपल, है ना। यहाँ से देखिए द पीपल ऑफ, है ना, द पीपल ऑफ, थोड़ा इस छोटा करते हैं, द पीपल ऑफ एनी, द पीपल ऑफ आई एक्ट लाइक अ, है ना, देखिए द पीपल ऑफ एनी ऑफ एन आई एक्ट लाइक अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको जो बोल रहा है कि जो आपकी पीपल्स है ना, पीपल एक्ट करती है एक वेरिएबल अपर्चर की तरह, जिसकी साइज, है ना, हुज साइज कैन बी वेरिड, जिसकी साइज किसके किसके थ्रू वेरी की जाती है, आइरिस के। देखिए आप इसमें है ना लेंस, देखिए आइरिस दिख रही है आपको किनारे किनारे पे, है ना, आइरिस दिख रही है आपको यहाँ पे, देखिए दिस इज़ योर आइरिस, दिस इज़ आइरिस, है ना। तो इनके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आइरिस हो गई आपकी, तो ये थोड़ा सा कंटेक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो लाइट को जो एंटर करने का होगा आपके आई के अंदर, उसकी थोड़ी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम नंबर ऑफ रेज लाइट जाएंगे आपकी आंखों में। ऐसा कब होता है, जब आप धूप में चले जाते हो, है ना, जब आप धूप में जाते हो तब। धूप में जाने से ऐसा होता है कि जो आपकी आइरिस हैं सिकुड़ जाती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पास पास आ जाती हैं, जिससे कि लाइट एंटर कम करती है। तो उसी के बारे में इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं, है ना, आइरिस। इसको आपको लिखना है ना, इसमें पूरी अच्छे से रीडिंग करनी है, फिर लिखना है क्यों ऐसा होता है। कोई पूछे आपसे कि आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हो तो चीज़ें आपको डार्क क्यों दिखाई देते हैं, या कुछ सम टाइम के लिए नहीं दिखाई देते हैं, क्यों, इसका रीज़न बताओ, तो आपको ये देना होगा, है ना, क्या कि आपकी आइरिस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फैन, देखिए बता रहा है, ये भी लिखना है, फैन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, जब लाइट आपकी बहुत ब्राइट होती है, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल्स, आइरिस क्या होती है, आइरिस पीपल्स की क्या कहती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ना, आइरिस क्या काम पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो ये बता रहा है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट द पीपल्स टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई, है ना, किस लिए, कि लेस लाइट जाए हमारे आँखों में, कम लाइट का अमाउंट जाए, है ना। हाउ एवर, जबकि इन डीम लाइट में क्या होता है, द आइरिस एक्सपेंड, आइरिस क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, द पीपल्स टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, है ना, मोर लाइट अलाउ करती है बॉडी के अंदर जाने के लिए, है ना। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें नोट करनी होंगी, है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोग नया टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये तो चैप्टर का नाम है, ये आपके हेडिंग का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन, बट इसमें बहुत सी चीज़ें आपको निकल के आएंगी और आपको पॉइंट वाइज सबको नोट करना होगा, है ना। तो देखिए पहले ही लाइन में लिखा है, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, हमारी जो आई लेंस होती है फाइबर्स की तरह होती है, जो जेली मटेरियल के, जेली क्या होता है, हल्का सोल फेज में होता है, जेली स्टैंड फॉर, आप लोग गोंद देखे होगे, गोंद गोंद, है ना, तो ऐसा नहीं होता है, जेल जेली लाइक स्ट्रक्चर वही होता है, वैसे ही आपका कुछ लेंस होता है। इट्स कर्वेचर, इसकी कर्वेचर, लेंस की कर्वेचर कैन बी मॉडिफाई, उसको चेंज किया जा सकता है, टू सम एक्सटेंट बाई सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स के द्वारा इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, किस पे, आपके आई लेंस में, है ना। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, है ना, आपके देखिए सिलरी मसल्स हैं, दिख रहे, देखिए यहाँ पे दिखाया है, एरो दिखा के यहाँ से, ये वाला आई है ना, एक ये और एक ये दूसरा। तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे आपको पास कोई चीज़ें करके देखनी है तो आप आँख को ऐसे सिकोड़ते हो ना, तो क्या होती है, लेंस को हम उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करने का मतलब कि लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा होने का मतलब ये होता है कि आप उसकी फोकल लेंथ को कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि पावर बढ़ा रहे हो। तो आप जब चीज़ों को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करके पास पास से देखोगे तो आपके कुछ टाइम आँखों में कुछ टाइम के बाद पानी आ जाता है ना। तो यही इसमें हम लोग देखेंगे और कुछ है नहीं इसमें।
है, बहुत कुछ भी है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। द आई लेंस इज कंपोस्ट ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंड बाई सिलरी मसल्स। ये आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप पॉइंट वाइज चाहो तो लिख सकते हो, है ना। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ। सही बात, जब लेंस की आप लेंस के जैसे मान लीजिए आपका कोई लेंस था, उसको खींच के आप बड़ा करोगे या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट छोटा करोगे, है ना, छोटा करोगे तो आपको क्या होगा, लेंस की जो थिकनेस होगी कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी, है ना। तो वही उसी में इसमें हम लोग देखते हैं। दस व्हेन मसल्स आर रिलैक्स, है ना, यहाँ से देखिए आ रहा है, जब आपकी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, है ना। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स, व्हेन मसल्स आर रिलैक्स, रिलैक्स केस में होती है ना, बिल्कुल हम दूर से आराम से ऐसे बैठ के देख रहे हैं। द लेंस बिकम थिन, उस टाइम लेंस क्या होगा आपका, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा आपको लंबा लेंस मिलेगा, है ना। लंबा लेंस मिलने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका, रेडियस, है ना, जो आपका स्फेरिकल पार्ट होगा वो क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा। उस टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब फोकस लेंथ भी ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ ज़्यादा होने से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, है ना। ऐसा होने से क्या होता है, दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस केस में हम लोग दूर की चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं, यही इसमें कह रहा है, ठीक ना। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए पेन है, अपने आंखों के पास में ला रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमें सिलरी मसल्स क्या करना पड़ता है, सो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यही बता रहे हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और ये क्या करता है, आई लेंस की कर्वेचर को बढ़ा देता है ना। तो फिर क्या कह रहा है, द आई लेंस देन बिकम थिकर, इस केस में आई लेंस का आपका थिक हो जाएगा, आपका मोटा हो जाएगा बीच में। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, और फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इस केस में, है ना। दिस एनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। यहाँ तक आपको पॉइंट वाइज करके सारे नोट करने हैं, है ना। इसको भी ध्यान दीजिए, समझे आप लोग कि नहीं समझे, गुड, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आगे करते हैं। चलो क्या है आगे देखिए, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, हाँ यहीं से देखिए आपको पावर ऑफ एक्कोमोडेशन निकल के आ रहा है ना, यहाँ से आपको लिखना है, लिखने तो ऊपर की चीज़ें भी हैं और यहाँ से भी लिखना है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन। ये आपका, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्कोमोडेशन कहते हैं ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्कोमोडेशन कहते हैं। देखते हैं, चलिए, है ना, क्या यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है क्या, द एबिलिटी ऑफ, द एबिलिटी ऑफ, है ना, अंडरलाइन करिए, देखिए, हाँ यहीं तक ज़्यादा नहीं, है ना। समझ गए, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन, है ना। लेंस, आई लेंस की अपने आप में एक एबिलिटी होती है कि अपने फोकल लेंथ को कम करे या तो ज़्यादा करे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्कोमोडेशन। आगे देखिए क्या करें, हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीजेस बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। सही बात, एक लिमिट होगी, आप इसको ला रहे, एक तो लिमिट होगी ना कि कितने पास आप ला के देख सकते हो। ऐसा बिल्कुल आँख के पास ऐसा कर दे, क्लियर देख के बता सकते हो कि कितना आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हो, नहीं देख पा सकते हो, नहीं देख सकते हो ना। यहीं से एक और चीज़ें निकल के आएगी, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई। आपकी बुक है ना, आप उसे पास में रख के ऐसे पढ़िए, देखिए कितना आप पढ़ पाते हो। यू में सी, आप देखोगे कि इमेज फीइंग ब्लर्ड, आपकी इमेज क्या होंगी, ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। आर फील स्ट्रैंड इन अ
इन दी आई, आपके आई में क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, ऐसा आपको लगेगा हमें आई हमारी क्या हुई, दर्द करने लगी। तो यही बोल रहा है, यहीं से एक डेफिनेशन आपको निकल के आई है, क्या, मैं अंडरलाइन करता हूँ, टू सी कंफर्टेबली बिल्कुल ऐसा डिस्टेंस पर रख के कंफर्टेबली किसी ऑब्जेक्ट को देख के पढ़ने के लिए जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब बिल्कुल सेपरेट, अलग अलग करके, बिना किसी ब्लर के। यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। तो आपको 25 सेंटीमीटर, जैसे बुक भी पढ़ना है आप 25 सेंटीमीटर पर ऐसे रख के तब पढ़ोगे। ऐसे पास ला के रखेंगे तो आपकी सिलरी मसल्स जल्दी ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो सिलरी मसल्स ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी तो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब आपकी जब चाहो अपने आई लेंस को मोटा या पतला नहीं कर सकते हो, तो इस केस में आपको परेशानी करना पड़ जाएगा। और आपकी ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जब हो जाओगे ओल्ड तो फिर आंखें काम नहीं करेंगी आपकी, है ना। फोकल लेंथ आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। तब वही कहते हैं दूर की चीज़ें हमें दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है, पास की दिख रही है, दूर की। क्यों, उस टाइम सैलरी मसल्स आपकी बिल्कुल लूज पड़ चुकी होती हैं, जो कि काम नहीं करती हैं, है ना। तो आगे देखिए क्या है, ऐसे तो आप मिनिमम के लिए क्या 25 सेंटीमीटर फॉर दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल स्काई में भी देख सकते हो ना, तो दूर की चीज़ आप बहुत दूर तक देख सकते हो, यही बोला है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। यहाँ से भी आपको यही चीज़ें लिखना है ना। ये दो एक साथ कहानी की तरह नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज बना के लिखना है, ठीक। तो पॉइंट वाली चीज़ें आपको करनी है। ओहो, ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं, थोड़ा हाईलाइट करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अच्छा, जो रेड वाला हमने कट किया है ये कट नहीं है, ये अंडरलाइन, आप इसको मेंशन समझ लीजिए, है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए कर दिए फिर से, ये कटिंग नहीं है, समझ लेना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपको जानने जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको। इसके कई नाम होते हैं, जैसे आप लोगों को कई नाम होंगे, है ना, तो किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। ये आप पॉइंट वाइज बना के सबको क्या करेंगे, नोट करेंगे, है ना। अंडरलाइन किया हमने। फॉर यंग अडल्ट, जो यंग अडल्ट हैं विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो इसमें 25 सेंटीमीटर पे आराम से रखते हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, दूर भी रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन पास लाओगे तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएगी। यहाँ से फिर निकल के आ रहा है, द farthest point up to which the eye can see object clearly is called the fore point of the eye, है ना। यहाँ से fore point आपको लिखना है, fore point की हेडिंग यहाँ से आपको लिखनी है, ठीक। आगे देखिए, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। फॉर पॉइंट क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, किसके लिए, नॉर्मल आई के लिए, है ना। मतलब दूर पे हम कहीं भी तो देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देख सकते दूर की चीज़ें। यू मे नोट हेयर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड, मतलब यहाँ पे क्लियर बात है कि 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा डिस्टेंस की, 25 से दूर की डिस्टेंस जो हो उसको आप क्लियरली देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हो ना। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। ओहो, यहाँ से देखिए पार्ट, कुछ टाइम आप देखोगे जो दादा दादी होते हैं, तो जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी आंखों में व्हाइट व्हाइट कुछ चीज़ देखोगे ना, मिल्की स्टैंड फॉर हल्का व्हाइट, एंड क्लाउडी, बादल की तरह ऐसा लगता है कि छा गए उनका आंखों में, होता क्या ऐसा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, क्या बोलेंगे इसको, कैटरैक्ट। आप सुने होंगे मोतियाबिंद जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, वही है यहाँ पे इंग्लिश में नाम है उसका। तो इसको आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है क्यों, अभी समझाऊंगा। दिस कॉजेज पार्शियली आर कम, इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी या तो बहुत कम दिखाई देंगे, है ना। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट
सर्जरी, है ना। इसमें आपको क्या सर्जरी का, इसमें होता कुछ नहीं है, एक ये आपको पूरा पॉइंट लिखना है ना। तो इसमें क्या करना होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, इसको सिंपली कहते हैं मोतियाबिंद, है ना। और एक इनमें होता है, जो लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं उनको होता है। और ये भी बता देता हूँ कि किसको होता है ना। जैसे जो आग से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे आग जल रही हो, खाना बनाने का हो गया, तो कोई भट्ठी उट्ठी में काम कर रहा है, तो उनकी आँखों में कंटिन्यूसली क्या होती है, रेस जाती रहती है, रेस जाती रहती है ना। तो ये हमारा लेंस जो होता है, कुछ चीज़ों को वहाँ पे एक मटेरियल होती है, रिएक्शन करके एक चीज़ें कुछ छा जाती हैं ना वहाँ पे, आपके जो एंटर करती है आपके पीपल्स पे, कुछ आके वाइट वाइट जम जाता है। तो इसके सर्जरी में क्या होता है कि एक ड्रॉप डाला जाता है, और जो भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं मिल्की मटेरियल, इसमें जो बोल रहा है क्लाउडी पार्ट, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, फिर उसको चिमटी से पकड़ क्या करते हैं, उसको खींच के बाहर कर देते हैं। ये ऑपरेशन होता है, इसको सिंपली मोतियाबिंद कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बहुत खराब। आप आँख से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, तो आपके घर में कोई भी करता है, तो आप उसको सिंपल ग्लास दे दो, है ना। ग्लास देने से फ़ायदा होगा कि आपके आई में जो भी लाइट जाएगी, तो उसमें जो हार्मफुल जैसे कि अल्ट्रावायलेट होती हैं, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, है ना। तो आप इस बात को ध्यान देना कि आँख से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको ग्लास का यूज़ करना है, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना है ना। चीज़ों को देख के रहना है, आपके ओल्ड एज का भी फ़ायदा उठाना है। तब इसको हम लोग डू यू नो, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और क्लास करिए। आपको सारे नोट्स खुद से बनाने हैं, नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने हैं, ग्रुप में नहीं सॉरी, मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने हैं। और बुक रीडिंग करनी है, आपको समझ में आए इसके लिए आप बार बार वीडियो रिपीट करिए, है ना। नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। क्यों? अगर मान लीजिए मैं नोट्स बना के दे देता हूँ, पॉइंट वाइज लिख के दे देता हूँ, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं रट रहा हूँ। आप बुक पढ़ के जब चीज़ें लिखेंगे तो आपको थोड़ा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। तो इसलिए आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और सारी चीज़ों को क्लियर करिए। इस वाले को आप थोड़ा पढ़ के हमें बताना, देखते हैं कितने लोगों का आता है ना इस टॉपिक को, ठीक। फिर इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए, है ना। दोस्तों को बोलिए पढ़ने के लिए अच्छे से। और गर्मी की छुट्टी है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, खूब पढ़ाई करिए। आपको कोई और तो काम होता नहीं है, और होगा भी कहाँ से, अब इस टाइम तो कोई काम ही नहीं चल रहा है ना। चल रहा है फिर भी आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आपको पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है, ठीक। थैंक यू।